ओके, आज का सेशन है जी फाइबर से रिलेटेड। तो क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज फाइबर, हाउ कैन वी वर्क ऑन फाइबर एंड व्हाई वी कांट गेट प्रोजेक्ट्स ऑन फाइबर। ओके, आप मुझे बताएं कि आप में से कोई ऐसा पर्सन जिसने कभी फाइबर पे गिग बनाया हो लेकिन उसको कभी ऑर्डर ना आया हो। कोई ऐसा बंदा कि जिसने फाइवर पे प्रोफाइल बनाया है लेकिन उसको फायदा नहीं हुआ। ओके, मैंने भी बनाई थी। अच्छा जी, बिनते इलियास ने भी बनाई थी और शबीर ने भी बनाई थी और 8 ऑर्डर्स आए थे। शबीर भाई किस टॉपिक पे बनाई थी? अस्सी, ओके ओके। और हसन, क्या नाम है, हसन आपने किस टॉपिक पे बनाई थी? शायद याद नहीं, क्योंकि हो गए 2 साल हो गए मैं, तो ओके, याद नहीं एनीवेज। लेकिन। अच्छा जी, तो हमने ना आज इन 3 क्वेश्चंस का ना आंसर ढूंढना है, ठीक है। सबसे पहले व्हाट इज फाइबर, दूसरा हाउ कैन वी वर्क ऑन फाइबर एंड तीसरा व्हाई वी कांट प्रोजेक्ट ऑन फाइबर। अच्छा जी, सबसे पहले अगर मैं फाइबर की बात करूं, अच्छा जी, सो व्हाट इज फाइबर के अंदर, व्हाट इज फाइबर? फाइबर is a freelancing platform where we offer our services in the form of gigs, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि भाई व्हाट इज गिग। सो आंसर इज दैट gig is a small section of your Fiverr profile gig is a small section of Fiverr profile where you can offer your specific सर्विसेज। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ से क्लास में और चाहे है, अच्छा जी, मिसाल के तौर से मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर इस आपको एक अच्छा इस स्ट्रेटजी को समझने की कोशिश करनी है आपने, ठीक है। इस स्ट्रेटजी को समझने की कोशिश करनी है, देन हम फिर क्रिएशन की तरफ जाएंगे। अच्छा जी, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ये ले व्हाइट बोर्ड, मिसाल के तौर पे अगर मैं बोलूं कि भाई आई एम अ वेब डेवलपर, जैसे कि मैं एक वेब डेवलपर हूं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल हम एक वेब डेवलपर प्रोफाइल बनाते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ भाई फुल स्टैक वेब डेवलपर, ठीक है। अब फुल स्टैक वेब डेवलपर के पास कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं, मुझे कौन बताएगा? मुझे बताएगा मुझे मुझे बिनते इलियास बताएगी। मुझे बताएं कि फुल स्टैक वेब डेवलपर के पास कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं? सर फ्रंट एंड डेवलपर होता है, बैक एंड डेवलपर होता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो सकता है। फ्रंट एंड डेवलपर होता है और फिर बैक एंड डेवलपर होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर भी हो सकता है। ठीक है।
और किसी खास मतलब के लैंग्वेज का भी क्लाउड डेवलपर कर सॉफ्टवेयर सकते हैं। डेवलपर भी हो सकता है, ठीक है। और किसी खास लैंग्वेज का मतलब कि डेवलपर कह सकते हैं, जैसे लारावेल, पीएचपी और इस तरह करके। लैंग्वेजेस डेवलपर भी हो सकता है, मुझे स्क्रीन पर लिखना नहीं आता। अच्छा, यानी कि हमारे पास अलग अलग किस्म के डेवलपर्स हो सकते हैं, यानी कि इन द सिंपल वर्ड के a single skill have multiple सर्विसेज, ठीक है। मतलब कि एक सिंगल स्किल हमारे पास मल्टीपल सर्विसेज देती है। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर फाइवर पे जाता हूँ, मैं यहाँ पर फाइवर पे जाता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर अब लिखता हूँ जी वेब डेवलपर। हम किसी एक बंदे की प्रोफाइल चेक करते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पे वेब डेवलपर, ठीक है। तो यू विल सी कि यहाँ पर वेबसाइट डेवलपर, ई कॉमर्स, शॉपिफाई, ये लें जी, हम ये वाला की खोल लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ आता हूँ और इस सईद भाई की मैं प्रोफाइल खोल लेता हूँ, ठीक है। अब आप गौर करिए, इस प्रोफाइल में इस पर्सन ने अपने 4 गिग्स बनाए हुए हैं, 1 2 3 4, ठीक है। 140 इस पर्सन के पास रिव्यूज है। इधर क्या लिखा हुआ है, आई विल बी योर फुल स्टैक वेब डेवलपर PHP Laravel, ओके। आई विल बी योर, आई विल डेवलप फिक्स एंड debug। उसके बाद आई विल डिजाइन रिस्पॉन्सिव ऐप एंड ASP.NET कोर्स पे जो ऐप बनती है वो। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि आई विल डू, फिर उसके बाद वो कह रहा है कि आई विल बी योर रिएक्ट नेटिव डेवलपर, ठीक है। यानी कि एक प्रोफाइल के अंदर मल्टीपल सर्विसेज जो है शो करना, ठीक है। हम अपनी एक प्रोफाइल के अंदर मल्टीपल सर्विसेज शो कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड गिग। यानी कि जैसे कि एक ही शॉपिंग मॉल या एक ही प्लाजे के अंदर डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। सो ये है जी हमारा फाइबर। उसके बाद कहते हैं जी हाउ कैन वी वर्क ऑन फाइबर, ठीक है। अब वर्क ऑन फाइबर कह लो या वर्क एज अ फ्रीलांसर कह लो। देखिए, जो भी टर्म्स एंड रूल्स है ना एज अ फ्रीलांसर काम करने के, वो आपके एग्जैक्ट एप्लीकेबल होते हैं ऑल फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं यहाँ लिखूं रिक्वायरमेंट्स फॉर फ्रीलांसिंग, तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या आ जाता है, ठीक है। सबसे पहला रिक्वायरमेंट आ जाता है स्किल्स। अब स्किल लेवल आपका कम से कम हेलो। इंटरमीडिएट का होना चाहिए, ठीक है। स्किल लेवल आपका कम से कम इंटरमीडिएट का होना चाहिए, ठीक है। स्किल लेवल इंटरमीडिएट। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है जी कि जब आपके पास जब स्किल आ जाता है, जब आप काम करने लग जाते हो, देन नेक्स्ट हमारे पास अगला जो प्रोसेस आता है दैट इज कॉल्ड कि हेलो। जी जी हेलो, क्वेश्चन है कोई किसी का? कैन वी क्रिएट गिग्स ऑफ डिफरेंट सर्विसेज इन वन अकाउंट? अच्छा जी, अच्छा मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। आपका नाम क्या है जो भी है? अच्छा जी, अच्छा जी, आपके पास इंटरमीडिएट लेवल का स्किल होता है, अच्छा। अच्छा जी, तो आपके पास सबसे पहले स्किल लेवल इंटरमीडिएट का होना चाहिए। उसके बाद आपका जो कम्युनिकेशन लेवल है वो एक्सपर्ट होना चाहिए,
शुड बी एक्सपर्ट, ठीक है। अब यहाँ पर एक सवाल आ जाता है कि भाई कम्युनिकेशन लेवल कैसे बेहतर कर सकते हैं, कौन बताएगा आप लोगों में से? हम अपना कम्युनिकेशन लेवल कैसे बेहतर कर सकते हैं? हाँ, हम अपना कम्युनिकेशन लेवल किस तरह बेहतर कर सकते हैं, कौन बताएगा? आई नीड आंसर, कौन बताएगा भाई? सर कौन है उसको हमारी बोल क्लास, कौन है हमारी क्लास में? अच्छा जी, समरा जवेद कह रही नॉवेल्स एंड न्यूज़पेपर रीड करके। नहीं समरा, ऐसा नहीं होता। एक्सपोजिंग विद डिफरेंट पीपल्स, मसलन कैसे हसन? डिफरेंट पीपल के साथ स्पीक, स्पीक किस तरह, क्या स्पीक करके? इसका किसी लैंग्वेज के साथ भी ताल्लुक है? या सामने वाले को वो जबान आनी चाहिए। मैं समझा नहीं। जैसे कि हम किसी से बात करते हैं, उसे वो चीज समझ में तो आनी चाहिए ना कि हम बात क्या करना चाह रहे हैं। अच्छा, मतलब जैसे कि वो कह रहे हैं इंग्लिश इंग्लिश स्पोकन। देखें, जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है ना, उसका ताल्लुक किसी लैंग्वेज से नहीं होता। कम्युनिकेशन स्किल इज दैट कि आपने अपने क्लाइंट को डील किस तरह करना है। कम्युनिकेशन स्किल इज दैट कि हो सकता है कि जिस बजट में वो काम हो, आपके क्लाइंट के पास उतने पैसे ना हो, तो आप उसको किस तरह मोटिवेट कर सकते हैं उस बजट के ऊपर, ठीक है। बाय डिस्कसिंग विद द क्लाइंट अंडरस्टैंड हिज नीड। बिल्कुल, जिस क्लाइंट के साथ डिस्कशन ही आपकी कम्युनिकेशन की स्किल्स को बढ़ाता है। क्लाइंट के साथ डिस्कशन जो होता है वो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाता है। लेकिन बात ये कि जब हमें पहला क्लाइंट मिल जाता है तो हम किस तरह बात करें। अच्छा जी, हमारे पास स्किल्स भी आ गए, हमारे पास इंटरमीडिएट और हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स भी आ गए, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ पर एक उमैर ने क्वेश्चन किया था, किधर है उमैर? यहाँ पे उसने क्वेश्चन किया था कि भाई कैन वी क्रिएट गिग्स ऑफ डिफरेंट सर्विसेज इन वन अकाउंट ऑफ फाइवर, ठीक है। अब देखिए, आपके पास जो स्किल्स है ना, उसके ऊपर आपको पूरी कमांड होनी चाहिए। मतलब कि अगर आप डेवलपर हैं देन यू शुड बी अ कंप्लीट डेवलपर, अगर आप डिजाइनर हैं देन यू शुड बी अ कंप्लीट डिजाइनर। अगर किसी डेवलपर ने वीडियो एडिटिंग का गिग बनाया हुआ तो उसको कभी भी ऑर्डर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि गिग बनाते दौरान आपको जो है अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ती है। अब डेवलपमेंट की गिग्स के अंदर आपका जब वीडियो एडिटिंग का गिग शो होगा तो वो आपको कभी भी जो है आपका नहीं नजर आएगा। आपका कोई कभी भी अपनी जगह पर नहीं शो हो रहा होगा। अलबत्ता जी, ये दो चीजें होनी चाहिए। जब ये दो चीजें हो गई देन प्रोफेशनल प्रोफाइल। अच्छा जी, आप लोगों में से कोई ऐसा पर्सन जिसका फाइवर पे प्रोफाइल बना हुआ है तो मुझे उसका लिंक शेयर करिए। मुझे लिंक कोई शेयर करे, शबीर भाई आप कर दें या हसन आप कर दो, कोई पर्सन मुझे अपना लिंक शेयर करे प्रोफाइल का, ताकि हम उसके प्रोफाइल को एक्सप्लोर करते हैं, फिर किसी दूसरे यूजर्स के प्रोफाइल को एक्सप्लोर करते हैं, देन फिर हम अपने प्रोफाइल की तरफ जाते हैं। लिंक शेयर करिए प्लीज, कौन करेगा शेयर? ओके अच्छा जी, ओके अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं। हम किसी यहाँ से कोई प्रोफाइल, कोई पर्सन नहीं है मुझसे कम्युनिकेट करें प्लीज। कोई ऐसा पर्सन नहीं है? हाँ, नाम है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। कि जिसका रिस्पॉन्स ना है मैं उसको क्लास से निकाल दूंगा।
शेयर कैसे करना है? शेयर लाइक लिंक भेजना है भाई मेरे, और क्या करना है आपने। अगर मुझे रिस्पांस किसी का ना आया, मैंने क्लास उसको निकाल देना, ठीक है। सर मेरी तो कोई नहीं है फाइवर की प्रोफाइल। उमैर अपना न्यू अकाउंट मुझे शेयर करो। क्या नाम है उमैर, जो नया अकाउंट था ना आपका ये, हाँ बिल्कुल उमैर फरूकी का अकाउंट देख लेते हैं जी। उमैर आपका अकाउंट ही नहीं शो हो रहा है यार, क्या करना है हमने। अच्छा जी, आपका अकाउंट ही नहीं शो हो रहा, हमने क्या। अच्छा, हमें एक प्रोफेशनल प्रोफाइल चाहिए। अब प्रोफेशनल प्रोफाइल कैसे बनता है, प्रोफेशनल प्रोफाइल ऑफ फाइवर, ये कैसे बनता है, ठीक है। सबसे पहले प्रोफेशनल प्रोफाइल बनता है आपकी जो है डिस्क्रिप्शन से, ठीक है, एंड उसके बाद आपके स्किल्स वर्किंग से। स्किल्स वर्किंग क्या है कि आपने अपने काम को किस तरह रिप्रेजेंट किया हुआ है। फिर उसके बाद बनता है प्रोफेशनल प्रोफाइल अगर कोई टेस्ट अटेम्प्ट हो उसको फिलअप करने से। जैसे कि मिसाल के तौर पे हम यहाँ से लोगों के प्रोफाइल्स देखते हैं तो हमें अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। मैं मिसाल के तौर पे मैं ग्राफिक डिजाइनर का प्रोफाइल देखता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ जी ग्राफिक डिजाइनर का प्रोफाइल, तो यू विल सी हमारे पास काफी सारे डिजाइन के प्रोफाइल आ गए हैं। मैं यहाँ से ये ऑन कर लेता हूँ। यू विल सी कि ये फीमेल है जो कि 90,000 रुपया ले रही है, ठीक है, 90,000 रुपीज पाकिस्तानी रुपीज, और जस्ट ये काम करके दे दिया। 145 ऑर्डर्स इसको, 144 या 145 ऑर्डर्स इसको आए हुए हैं। अगर और आगे करें तो यू विल सी ठीक है, और ऑर्डर और देखें तो यू विल सी कि ये एक फीमेल है जो कि 1500 में हमें एक हाई क्वालिटी प्रोफेशनल डिज़ाइन कोई भी बना के दे देती हैं 3000 में, और प्रीमियम पैकेजेस यहाँ पर पैकेजेस होते हैं। अच्छा जी, अब हम इनके प्रोफाइल्स को एक्सप्लोर कर लेते हैं कि ये प्रोफाइल किस तरह से हम हमारे काम करते हैं। ओके लेट्स सी। मिसाल के तौर पे अब ये देखिए ये किस कदर कमाल और प्यारे तरीके से इन्होंने प्रोफाइल बनाया हुआ है। यही रीज़न है कि इनको 1000 से ज़्यादा रिव्यूज़ मिल सके हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ से और आगे जाता रहता हूँ और कोई एंड वाले पेज पर जाता हूँ और देखते हैं वहां कोई ऐसा बंदा जिसको ऑर्डर ना मिला हो, कभी नया प्रोफाइल हो। अब ये देखिए एक ये गिग है, ठीक है, इस गिग के ऊपर ये देखें, अब एक ये गिग है, ठीक है, जो कि आपके सामने इस वक्त मौजूद है। हमें हमारे प्रोफेशनल प्रोफाइल कैसे बनता है, ठीक है। सबसे पहले जब भी आप कभी भी कोई काम करते हैं, कोई स्किल्स करते हैं, तो उस आपकी जो डिस्क्रिप्शन है ना, आपने कॉपी पेस्ट कभी नहीं करनी, ठीक है। योर डिस्क्रिप्शन शुड नॉट बी कॉपी पेस्ट, ओके। आपकी डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट नहीं होनी चाहिए, सबसे पहली बात। अगर आपकी डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट होगी आपका प्रोफाइल रैंकिंग में नीचे चला जाएगा। अब अगर इनका कंपैरिजन करते हैं मिसाल के तौर पे, ये देखिए इन्होंने किस अच्छे अंदाज से अपना प्रोफाइल बनाया हुआ है, अपने गिग्स किस अच्छे अंदाज से बनाए हुए हैं, ये देख रहे हैं, दिस वन, जिससे कि हमें गिग को देखते ही हमारी अगले जो है सर्विस प्रोवाइडर की सर्विसेज का पता लग रहा है। देखिए जब भी क्लाइंट ने आपकी स्किल से रिलेटेड कोई चीज सर्च करनी है, या जो मिसाल के तौर पे वेब डेवलपर सर्च करना है, तो उसकी कोशिश होगी यार मुझे डिस्क्रिप्शन ना पढ़नी पड़े। सबसे पहले तो वो ये देखेगा कि भाई यहाँ पर ऐसा बंदा कौन सा है जिसको मैं क्विकली हायर कर सकता हूँ, यानी कि ऑनलाइन सेलर्स को। वो ऑनलाइन सेलर्स पे क्लिक करेगा, ठीक है। ऑनलाइन ये देखिए जरा, ये मैंने ऑफलाइन सेलर किया तो इस वक्त मुझे वेब डेवलपर के 24,619 गिग शो हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं ऑनलाइन सेलर्स पे क्लिक करता हूं तो ये 24,1800 हो गया। अब इन सब में से मैं किसको चूज करूंगा? अगर मैं क्लाइंट होता और मैंने किसी को हायर करना होता तो मैं इन सब में से किसको चूज करता? अच्छा जी, हम इनका आपस में कंपैरिजन कर लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। अब ये देखिए मिसाल के तौर पे इस पर्सन ने वीडियो लगाई हुई है, ये कितनी अच्छी वीडियो लग रही है, ठीक है। क्लाइंट आपकी वीडियो से बहुत अच्छा जो है ना इंस्पायर होता है।
आपकी वीडियो अगर आपके फाइवर के गिग पर लगी हो तो आप इजीली, अगर आपकी वीडियो फाइवर के गिग पर लगी है तो आप इजीली जो है अपनी सेल्स को 200% बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, ये देखिए जी, और देखिए जी, अब अगर मुझे इन सब में से किसी को हायर करने की जरूरत पड़ती तो मैं कम से कम इस पर्सन को हायर करता। क्यों? क्योंकि एक तो इसकी अपनी पिक्चर लगी हुई है, जो जो कुछ इसने बताया हुआ है अच्छा जी, अच्छा जी, ये जुहेब भाई जुरेर का भी लिंक आ गया है और जुहेब खालिद का भी लिंक आ गया है और शबीर भाई का भी लिंक आ गया। अच्छा जी, अब आ जाए जुरेर की तरफ। अच्छा जी, ये देखिए, हेलो आई एम जुरेर, आई यंग एंड पैशनेट डाटा एनालिसिस विद द दिस वन। अच्छा जी, अरे अब हम इनके जो है प्रोफाइल में से कुछ मिस्टेक्स निकाल के देखते हैं। देखें, सबसे पहली बात, ठीक है, सबसे पहली बात, आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो थोड़ी सी प्रोफेशनल होनी चाहिए। ठीक है, इन प्रोफाइल पिक्चर मैं थोड़ी सी गाइडलाइंस लिख देता हूँ। मैं थोड़ी सी गाइडलाइंस लिख देता हूँ प्रोफाइल के लिए। ठीक है, गाइडलाइंस में क्या है? ठीक है, सबसे पहले आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो प्रोफेशनल होनी चाहिए। हम एक हायरार्की बना लेते हैं, देन हम इससे रिलेटेड जो है अपना फाइवर का गिग बनाएंगे। अच्छा जी, प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए और वो शुड बी फ्रॉम फ्रंट। ठीक है, और उसके अलावा इफ यू हैव एनी लोगो देन इट्स फाइन। या तो अपनी प्रोफाइल पिक्चर अच्छी लगा लें या उसके बाद अपना लोगो अच्छा लगा लें या अपनी लोगो लगा लें। उसके बाद ये देखिए, हेलो से कभी भी आपने अपनी डिस्क्रिप्शन शुरू नहीं करनी। ठीक है, आई एम सैयद सैयद जुहैर अहमद, आई यंग एंड पैशनेट डाटा एनालिस्ट विद द क्रैक। देखिए, आपको नॉर्मली फाइवर के ऊपर ऐसे प्रोफाइल्स आप लोग बनाते हो जैसे बैकग्राउंड पिक्चर बदल देना, जैसे डाटा को एनालिसिस कर लेना, इस तरह के ऑर्डर्स आपको कभी नहीं आते। आपको एक प्रॉपर सर्विसेज का ऑर्डर आता है। ठीक है, ये डाटा एनालिसिस करने वाली कई वेबसाइटें पड़ी है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाटा निकाल के दे देती हैं। तो आपको हमेशा सर्विसेज पे ऑर्डर आता है और वो सर्विसेज वो जिसकी मार्केट में ज़रूरत है। तो प्रोफाइल पिक्चर के बाद योर स्किल्स शुड बी यूनिक। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अब अगर मैं लिखूं यहाँ पर PhD टू वर्डप्रेस, तो यू विल सी कि इतने ऑर्डर्स आपको कहीं नजर नहीं आएंगे जितने इस स्किल्स पर ऑर्डर होते हैं। देखें, 5 ऑर्डर इस बंदे के क्यूई में पड़े हुए हैं इस वक्त। ठीक है, 5 ऑर्डर इस बंदे के क्यूई में पड़े, 24,000, 37,000 एंड 75,000। ये 3 किस्म के ऑर्डर देता है। और अगर मिसाल के तौर पर 37,000 वाले 5 ऑर्डर भी इसके क्यूई में पड़े हों तो ये ऑलमोस्ट 2 लाख के करीब पैसे बनते हैं जो अगले 4-5 दिन में इस पर्सन ने कमा लेने। ठीक है, सो कीप इन माइंड कि आपका स्किल जो है वो यूनिक होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलते हैं नीचे स्किल्स की तरफ, तो देखें स्किल्स में आपने डाला हुआ है दैट इज नॉट द स्किल्स। ठीक है, आपने यू शुड एंटर मिनिमम 10 स्किल्स। ठीक है, एंड अटेम्प्ट टेस्ट ऑफ योर स्किल्स। ठीक है, अगर फाइवर आपको टेस्ट देता है तो आपको टेस्ट पास करना है ताकि आपकी स्किल्स वेरीफाई हो जाए। सर्टिफिकेशंस आपने कम से कम 2 डालनी है, कम से कम। ठीक है, इंट्रो टू प्रोग्रामिंग ये कोई सर्टिफिकेशन नहीं होती, इंट्रो टू मशीन लर्निंग ये भी कोई सर्टिफिकेशन नहीं होती। उसके बाद आ जाओ आगे गिग्स की तरफ। योर गिग थंबनेल डिजाइन शुड बी प्रोफेशनल। जुहैर जरा आप माइक अनम्यूट करिए। जुहैर है क्लास में?
जुहैर है क्लास में? जी जी, जुहैर अपना माइक अनम्यूट करें। मुझे बताइए आपने पिक्चर कहाँ से बनाई थी या कहीं से उठाई थी? हाँ, ओके। आप मुझे मैसेज पे बता दें कि आपने ये पिक्चर कैसे बनाई थी या उठाई थी। अब अगर आप गौर करें ना जुहैर भाई की पिक्चर जो है थंबनेल की, जो थंबनेल के ऊपर देखें, योर थंबनेल शुड बी प्रोफेशनल। देखें आपके इस थंबनेल के ऊपर कहीं भी ये नहीं लिखा कि आप सर्विसेज क्या प्रोवाइड कर रहे हो। ये तो कोई पोर्टफोलियो टाइप, और ये भी पोर्टफोलियो ओरिजिनल नहीं है। तो थंबनेल should be based on your services। आपका थंबनेल आपकी सर्विसेज पर बेस करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपके थंबनेल के ऊपर आपकी तमाम सर्विसेज एक्सप्लेन होनी चाहिए जो आप इस गिग में बता रहे हैं। योर सर्विसेज should be written on your thumbnail। It will be good if you will use your पर्सनल पिक्चर। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ से आपको की दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर इस पर्सन को देखिए। ठीक है, इस पर्सन ने किस कदर खूबसूरती से गिग बनाया हुआ है कि उसकी ये जो थंबनेल है, ये फिग्मा एक्सटी पीएसडी टू वर्डप्रेस एलिमेंटर और कोड, ये कितना अच्छा लग रहा है। अब इसमें फर्क नजर आ रहा है आपको? हाँ जुहैर, जुहैर है ना आपका नाम? जुहैर, इसमें आपको फर्क नजर आ रहा है अपने इस थंबनेल में और इसमें? अपने इस थंबनेल में और इसमें आपको फर्क नजर आ रहा है कहीं? दिस वन कितना फर्क है? ये देखते मुझे पता लग रहा है कि ये बंदा क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और किस तरह मैं इसकी सर्विसेज को ले सकता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद यू हैव टू आंसर 3 क्वेश्चंस इन योर गिग डिस्क्रिप्शन। आपने अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन के अंदर 3 क्वेश्चंस का आंसर देना है। व्हाट क्लाइंट विल गेट, जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसका आउटपुट क्या होगा, क्लाइंट को क्या ऐसा फायदा होगा। उसके बाद व्हाई क्लाइंट शुड हायर यू। ठीक है, सबसे पहले व्हाट क्लाइंट विल गेट, कि क्लाइंट को क्या मिलेगा, और दूसरा क्लाइंट को, हमें क्लाइंट को हायर क्यों करना चाहिए, क्लाइंट हमें हायर क्यों करें। ठीक है, थर्ड, उसको आपने बेनिफिट्स बताने हैं आफ्टर हायरिंग यू टू क्लाइंट्स। ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब हमने डिस्क्रिप्शन में 3 क्वेश्चंस का आंसर दे दिया। उसके बाद आपने देख लेना है, अब मिसाल के तौर पे हम पीएचडी टू वर्डप्रेस एक गिग बना लेते हैं। ठीक है, या वर्डप्रेस की ई कॉमर्स वेबसाइट का गिग बना लेते हैं, या मैं यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ से हम अंदाजा कर लेते हैं कि मैं इसके टैग्स कैसे लेके आने हैं, या मैं एक पॉइंट भी नोट करवा देता हूँ। पॉइंट ये है कि टैग्स शुड बी रैंकेबल। ठीक है, अब ये रैंकेबल टैग कैसे निकालते हैं? मिसाल के तौर पे आई वांट टू क्रिएट एन ई कॉमर्स फंक्शन, ई कॉमर्स वेबसाइट ऑन वर्डप्रेस। मैं वर्डप्रेस के ऊपर ई कॉमर्स वेबसाइट की सर्विसेज देता हूँ। तो ये देखिएगा, वर्डप्रेस पे जो चीज यूज होती है वो होता है वो कॉमर्स। मैं यहाँ पर लिखूंगा तो ये देखें, ये मुझे वर्डप्रेस वो कॉमर्स होने लगे अगर मैं यहाँ पे ई कॉमर्स लिखता हूँ। ठीक है, ई कॉमर्स वर्डप्रेस। तो ये देखिए, ये जो ये आपको नजर आ रहे हैं ना,
ये आपके कीवर्ड है। अब मिसाल के तौर पर मैं किसी एक कीवर्ड के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और आप ये देखिए कि मुझे टॉप के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने सारे गिग्स नजर आ रहे हैं। मैं पहले 8 गिग उठा लूंगा, ठीक है। ये मैंने पहला गिग उठा लिया। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे ना तो यू विल सी कि आपको इस गिग के टैग्स मिल जाएंगे, ठीक है। हमारा गिग जब भी रैंक होता है वो इन टैग्स की बेस पर रैंक हो रहा होता है। हम अपनी मर्जी से इसके अंदर टैग लगा देते हैं, यही वजह है कि हमारा गिग बहुत नीचे चला गया होता है और हमें ऑर्डर्स रिसीव नहीं हो रहे होते, या हमारा जो प्रोफाइल है वो हमारा क्लाइंट कोई देख ही नहीं रहा होता, ठीक है। तो खैर वर्डप्रेस वूकॉमर्स, ठीक है। वर्डप्रेस वूकॉमर्स में मिसाल के तौर पे हमने कोई 5 टैग्स निकालने हैं, ठीक है। मैं टैग्स निकाल लेता हूँ, दिस वन, और मैं अब किसी दूसरे प्रोफाइल की तरफ जाता हूँ। अगर थंबनेल एक सर्विसेज का हो, अगर वर्डप्रेस की गिग्स है तो थंबनेल वर्डप्रेस का हो, डिफरेंट सर्विसेज के थंबनेल और डिफरेंट, मैं देता हूँ उमर आपके आंसर क्वेश्चन का। अच्छा जी, अच्छा जी, वर्डप्रेस वूकॉमर्स, ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों हम आगे चल रहे थे किसी और गिग की तलाश में। हम ये वाला गिग खोल लेते हैं जी। और यहाँ पर आपको नीचे फिर से टैग्स मिल जाएंगे, ये देखिए वेबसाइट डेवलपमेंट के टैग। अच्छा जी, अब इस तरह करके मैं अपने कोई 4 से 5 टैग्स पूरे कर दूंगा, क्योंकि एक गिग के अंदर 4 से 5 टैग्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट, ये लिखिए जी, ये ई कॉमर्स वेबसाइट। उसके बाद और नेक्स्ट चलते हैं जी वो कॉमर्स वेबसाइट, ये देखिए जी वो कॉमर्स वेबसाइट। अब ये टैग्स लगाने का फायदा क्या होगा, क्योंकि ये लोग भी यही टैग्स यूज कर रहे हैं, तो हमारा जो गिग है वो कम से कम 10वें 11वें पेज के बजाय कोई तीसरे चौथे या दूसरे पेज के ऊपर शो होने लग जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, जब आपने टैग्स ले लिया, आपने डिस्क्रिप्शन लिख ली, आपने टैग ले लिया, आपने ये जो आपका थंबनेल है वो डिजाइन कोशिश करो कि कैनवा जैसी वेबसाइट से कर लो, ठीक है। कैनवा से कर लो, लेकिन अगर आप खुद डिजाइनर है तो फोटोशॉप यूज कर सकते हो, वट एवर यू वांट, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारा गिग भी बन गया, अब हम हमारा थंबनेल भी बन गया, अब हमारा प्रोफाइल भी जो है टैग्स भी लगे। अब डिवाइड योर सर्विसेज इनटू 3, ठीक है। अपनी सर्विसेज को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लिया जाए, ठीक है। नॉर्मली मैं आपको दिखाता हूं, नॉर्मली आप देखोगे, नॉर्मली आप देखेंगे कि आप लोगों को जो नजर आ रही होंगी चीजें वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होती हैं, ठीक है। जैसे कि 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती हैं, जैसे कि मैं पहले ये जोहेर का खोलता हूँ। अब ये देखिए, इस भाई ने जो बनाया हुआ है उसने जस्ट एक ही पैकेज बनाया हुआ है, जबकि इसी बनिस्बत मैं किसी दूसरे पर्सन को देखता हूँ तो ये देखिए वो आपको ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहा है ताकि क्लाइंट के लिए आसानी हो। तो योर पैकेज इज डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, यानी कि द सर्विस इज डिवाइड इनटू 3 पैकेजेस, ठीक है, ताकि आपके क्लाइंट को आपसे बात करने में आसानी हो जाए, ठीक है। और पैकेज शुड बी अफोर्डेबल इन स्टार्ट, ठीक है। मिसाल के तौर पे अब तो खैर फाइवर ने हर जो है स्किल के लिए एक स्पेसिफिक रेंज दे दी हुई है, ठीक है। लिहाजा आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि जो उस स्पेसिफिक स्किल्स की मिनिमम रेंज है ना, आपने उसको यूज करते हुए, हाँ लाजमी तो नहीं है जो है उमर पिक्चर लगाना, बस ठीक है लग जाए तो वेल एंड गुड है, ठीक है, और लाजमी नहीं है पिक्चर लगाना, ठीक है। पैकेज शुड, आपका जो पैकेज है वो अफोर्डेबल होना चाहिए स्टार्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलें, अब
देखिए क्लाइंट है ना, वो आपको क्यों हायर करेगा स्टार्टिंग में, ठीक है, आपको why client will be hire you on your new profile। आपका क्लाइंट आपको नए प्रोफाइल से क्यों हायर करेगा? सबसे पहली रीजन, प्रोफाइल जो है प्रोफेशनल होगा। दूसरी रीजन, आपकी जो प्राइस है वो अफोर्डेबल होगी, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको थोड़े थोड़े पैसों से काम करना पड़ता है। 3 पेजेस पर गिग शो होती है मगर फर्स्ट पे नहीं आती। देखिए उसामा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके गिग 3 पेज थर्ड पेज पे है या पहले पेज पर है, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपकी गिग प्रोफेशनल कितनी है इससे फर्क पड़ता है। आप देखो ना, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर वेब डेवलपर सर्च किया, ठीक है, वो कॉमर्स डेवलपर, ये पहले वाले गिग्स वालों को, पहले पेज वाले गिग्स वालों को ऑर्डर्स आए हुए हैं, बहुत अच्छे ऑर्डर्स इन्होंने किए हुए हैं। सेकंड पेज पर चलते हैं, देखो इनको भी ऑर्डर्स आए हुए हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छे ऑर्डर्स किए हुए हैं, ठीक है। ये देखो ये कितना अलग एक बनाया हुआ है। उसके बाद थर्ड पे चले जाते हैं, ठीक है, ये देखो इन सबको भी ऑर्डर्स मिले हुए हैं। इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। अब ये देखो ये टॉप रेटेड प्रोफाइल है इसका, लेकिन गिग देखो कौन से पेज पे आ रहा है, तीसरे पेज पे। ऑर्डर आ रहे हैं तो इसको टॉप रेटेड प्रोफाइल बना है ना, लेकिन गिग इसके तीसरे पेज पे। तो इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि आपका प्रोफाइल क्या, आपकी प्राइस अफोर्डेबल होनी चाहिए और आपकी जो सर्विसेज हैं should be unique and should belongs to same category, ठीक है। सेम कैटेगरी से क्या मुराद है? अगर आप वेब डेवलपर हैं तो यू शुड प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ वेब डेवलपर्स ओनली, ठीक है। ऐसा ना हो कि भाई आप हो वेब डेवलपर लेकिन एसईओ की सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। वेब डेवलपर हो तो जस्ट वेब की सर्विस प्रोवाइड करो, वीडियो एडिटर हो तो जस्ट वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करो। कैटेगरी सर्विसेज की आपकी सेम होनी चाहिए, लेकिन आपकी टाइप डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप ये 3 चीजें होंगी जिसकी वजह से क्लाइंट आपको ऑर्डर देगा, ठीक है। यहाँ कोई क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने मुझसे पूछ लेना है, ठीक है, ये चीजें समझने वाली हैं। अच्छा और अब अगर जी जी, अगर किसी के पास मतलब एक से ज्यादा स्किल्स हैं तो वो अलग अलग प्रोफाइल बनाएगा सबकी? नहीं जरूरत नहीं है ना। लेट मी एक्सप्लेन, एक से ज्यादा स्किल से क्या मुराद है जरा बताएं मुझे। क्या नाम है आपका, मिसा दिया, एक स्किल से ज्यादा से क्या मुराद है जैसे आपके? मतलब कि कोई ग्राफिक डिजाइनर भी है और कोई जैसे कि वेब डेवलपर भी है, तो अब दोनों मतलब कि एक ही उसमें नहीं कर सकता ना, एक ही मैं गिग में आपको अगर बताता पोस्ट हूँ। नहीं कर सकता। अब देखो ना, यहाँ पर एक सोल्यूशन होता है, वो सोल्यूशन क्या है? देखें, ग्राफिक डिजाइनिंग और वेब डेवलपर ये दोनों फील्ड्स एक दूसरे से मुमासलत रखती हैं, ठीक है। हम ग्राफिक डिजाइनर को वेब डिजाइनर भी तो कह सकते हैं ना, जो कि पीएचडीज बनाता है, ऐसे ही है ना। तो हम यस सर। ये सर्विस एज अ पीएचडी डिजाइनर या वेब डिजाइनर के तौर पे शो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगो डिजाइनिंग की गिग बनाना शुरू कर देंगे तो देखिए ना, कोई किसी भी बंदे की जो स्किल्स होती है ना, 2 स्किल्स में से एक उसकी प्रोफेशनल स्किल होती है, तो कोशिश करो एक ही स्किल पे रहकर काम करो और उसी में अपनी क्वालिटी ऑफ वर्क बढ़ाओ, ठीक है। वरना 2 प्रोफाइल्स की तरफ ना ही जाओ तो बेहतर है, ठीक है। हमें ऐसा लग रहा होता है हम ज्यादा प्रोफाइल बनाएंगे हमें ज्यादा ऑर्डर आएंगे, लेकिन ज्यादा प्रोफाइल बनाने से ऑर्डर्स नहीं आते। एक ही प्रोफाइल हो, बल्कि एक प्रोफाइल में बात होगा तो एक ही गिग पे ऑर्डर आ रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद यू शुड क्रिएट मिनिमम 7 gigs ऑन योर न्यू प्रोफाइल। आपके पास कम से कम 7 गिग्स होने चाहिए नए प्रोफाइल के लिए, ठीक है। अच्छा जी, सलाहुद्दीन आपका कोई क्वेश्चन है बच्चे? नहीं नहीं, सेम गिग्स नहीं, 7 gigs on your new profile with different services and different thumbnails plus descriptions। देखें भाई, याद रखें, आप जब भी एज अ फ्रीलांसर काम करते हैं ना, तो मेरा ये तजुर्बा रहा है कि अगर आपके पास मल्टीपल स्किल्स हैं तो ही आप कामयाब हैं। अगर आप एक ही स्किल को लेके फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं ना, तो आप बिल्कुल फेल है। फिर बेहतर यही है कि आप फ्रीलांसिंग ना करें। अब देखें, जैसे कि ये मोहसिन अली ने एक गिग बनाया हुआ है। मोहसिन अली कह रहा है जी कि
प्रोफेशनल रिएक्ट एंड नेक्स्ट जेएस डेवलपर। जी वेरी गुड, हो गया जी। ये देखो, हेलो वी इन एचटीएमएल सीएसएस। अब ये देखें, ये डिस्क्रिप्शन कितनी छोटी लिखी हुई है मोहसिन आपने, दैट इज नॉट प्रोफेशनल। उसके बाद नीचे आ जाएं, ये स्किल्स आपने बहुत थोड़ी लगाई हुई हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाएं थंबनेल की तरफ, आपने प्रोफाइल पिक्चर बहुत अच्छी लगाई है, थंबनेल की तरफ आ जाएं, ठीक है। तो थंबनेल में आप देखें कि ये थंबनेल प्रोफेशनल नहीं है, ठीक है। आपका थंबनेल प्रोफेशनल होना चाहिए, ठीक है। कीप इन माइंड कि अगर आप कोई सर्विसेज दे रहे हैं ना, तो आप कोशिश करें कि आप अपना जो है क्रिएट लिंक्डइन अकाउंट प्लस फेसबुक पेज विद द सेम नेम एंड ब्रांडिंग लाइक फाइवर प्रोफाइल। इससे क्या होता है, इससे आपके प्रोफाइल की वर्थ बढ़ती है, ठीक है। इससे आपकी प्रोफाइल की वर्किंग बढ़ती है, लोग आपके बारे में रिसर्च करते हैं, उसके बाद आपको हायर करते हैं। आपको ऐसा लग रहा होता है क्लाइंट ने चलते फिरते ने मैसेज कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्लाइंट एक प्रोफेशनली आपके बारे में रिसर्च करके आपको मैसेजेस कर रहा होता है, ठीक है। और उसके बाद योर प्रोफाइल शुड बी 100% कंप्लीट। आपका जो प्रोफाइल है वो 100% कंप्लीट होना चाहिए। ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि जिनको यूज करते हुए आप एक अच्छा प्रोफाइल बना सकते हो। और अगर आप इनको यूज करते हुए प्रोफाइल बना लेते हो और आपको ऑर्डर नहीं आता, तो आप मुझे लाजमी बताना कि सर हमें ऑर्डर नहीं आया। इंशाल्लाह ऑर्डर लाजमी आएगा, ठीक है। उसके बाद योर प्रोफाइल नेम शुड बी प्रोफेशनल, ठीक है। जैसे कि, ठीक है, जैसे कि मैं आपको कोई एग्जांपल देता हूँ। किस किस ने मुझे शेयर किया प्रोफाइल अपना? ये देख सकता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। ये देखो, अब आपका प्रोफाइल नेम ना शुड बी प्रोफेशनल होना चाहिए। इसके अंदर कोई देयर शुड नॉट बी एनी नंबर्स और एनी नॉन प्रोफेशनल वर्ड, ठीक है। आपके प्रोफाइल में ना तो कोई नंबर होना चाहिए और ना ही कोई नॉन प्रोफेशनल वर्ड होना चाहिए। डेवलपर हो तो लाइक मिसाल के तौर पे हसन अगर अपना प्रोफाइल बनाता है तो ये लिखेगा हसन डेवलपर्स, समथिंग कुछ इस तरह का यूनिक सा नाम लेना चाहिए, ठीक है। और आपका ईमेल भी यूनिक होना चाहिए ताकि आप एक प्रॉपर ब्रांड लोगो, ठीक है। ओके, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो मुझसे पूछ सकते हैं। ये कंटेंट मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ, कैसे शेयर करूँ? ये कंटेंट मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ इस तरीके से। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं सर। जी हसन, आपका कोई क्वेश्चन है? सर मतलब मुझे काफी टाइम से चीज पूछनी है कि लाइक अगर बैकएंड डेवलपर की फाइवर का अकाउंट है, सो अगर हमने बैकएंड बना के दे भी दिया, तो लेकिन हम सामने वाले बंदे को देंगे कैसे, मतलब डिप्लॉय हम करके देंगे? देखो हसन, ऐसा होता है कि अगर तो एक पर्सन, वैसे मैं बैक एज अ बैकएंड डेवलपर, मैं भी एक बैकएंड डेवलपर हूँ और मैं फाइवर पे काम करना पसंद नहीं करता एज अ बैकएंड डेवलपर, क्योंकि बैकएंड डेवलपर्स को पैसे कम मिलते हैं उस हिसाब से, ठीक है। दूसरी बात, अगर बच्चे आप डेवलपर हो, आप जब भी क्लाइंट के साथ काम करते हो ना, तो अभी इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट प्रोसेस में देखेंगे कि क्लाइंट ऑर्डर प्लेस करता है और आप उसको डिप्लॉयमेंट पे काम की आउटपुट दिखाते हो, ठीक है। और जब भी क्लाइंट ऑर्डर प्लेस करता है ना, तो क्लाइंट की अकाउंट से पैसे कट के आपके पास आ चुके होते हैं, ठीक है। आपने जस्ट ऑर्डर उसका कंप्लीट करना होता है और पैसे आपके पास आ जाते हैं। समझ रहे हैं बात को? सो दैट इज एक छोटा सा, इसमें कोई इतना लंबा कोई प्रोसेस नहीं होता, छोटा ही प्रोसेस होता है, ठीक है। तो हम डेवलपर के एज अ डेवलपर अगर हम काम करते हैं ना, तो हम अपना काम उसको डिप्लॉय करके दिखाते हैं। अब डिप्लॉय दो तरीके से हो सकता है। अगर तो क्लाइंट ने अपना सर्वर दिया हुआ है तो ठीक है, कोई बात नहीं, फ्रीलांसिंग का काम ट्रस्ट बेस पे ही चलता है। और अगर क्लाइंट के पास सर्वर नहीं है तो आप अपनी डोमेन एंड होस्टिंग के ऊपर उसको डिप्लॉय करके दिखा दें, ठीक है। इट मींस सर कि हमें बैकएंड डेवलपर के लिए एक होस्टिंग और वो सब बाय करके रखना पड़ेगा? जाहिर सी बात है ना, अगर आप ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं क्लाइंट को, तो आपके पास एक प्रॉपर सोल्यूशन भी तो होना चाहिए। समझ में आ गया। बैकएंड
करेगा कैसे, यही समझ में आ रहा है। नहीं, आपके पास होना चाहिए ये, हर डेवलपर के पास एक डोमेन होस्टिंग तो होनी ही चाहिए अगर वो प्रोफेशनल काम कर रहा है तो। सीखने की हद तक तो कोई मसला नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल काम कर रहा है तो उसके पास तो होनी ही चाहिए। अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? ओके, सो आई होप सो कि आज का सेशन जो है वो नॉलेजफुल रहा होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपने क्लाइंट से डील करना सीखेंगे और प्रोफाइल भी बनाना सीखेंगे। इंशाल्लाह मैं आपको एक गिग बनाकर दिखाऊंगा और क्लाइंट से डील करना भी दिखाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको पता लग जाए कि आपको जब पहला क्लाइंट आए तो आपने उससे डील कैसे करना है, ठीक है। सो आई होप सो कि आज का सेशन अच्छा रहा होगा। जी सलाहुद्दीन, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। सर ये कंटेंट भेज दें। जी, ये मैं कंटेंट किस तरह भेजूं? अगर मैं यहाँ पर से 1 सेकेंड, ये मैसेज सर में कम से कम क्या अमाउंट होनी चाहिए गिग्स बनाने की, कम से कम? भला मैं आपको बताता हूँ। पहले ना फाइवर $5 से शुरू होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब फाइवर ने ना अपनी पॉलिसीज बना दी, ठीक है। वो पॉलिसीज कैसे बना दी हैं? फाइवर अब ये कहता है कि भाई हर कैटेगरी का एक अलग से कोड होता है, अलग से जो है वो होती है, जिसे कहते हैं सॉरी, अलग से जो है अमाउंट होती है कि भाई मिनिमम अमाउंट उसने सेट कर दी हुई है कि हर सर्विसेज की एक मिनिमम अमाउंट है। तो लिहाजा कोशिश करें कि आप उसी अमाउंट में रहकर काम करें। फाइवर जब आप गिग बना रहे होगा ना, फाइवर आपको खुद ही सुजेस्ट कर देगा कि ये सर्विस यहाँ से स्टार्ट होती है। तो कोशिश करिए कि आप जो है ना, जो भी सर्विसेज आप दे रहे हैं, आप उस सर्विस को उसी अमाउंट से, मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट करें जिससे आपको फाइवर सुजेस्ट कर रहा है, ठीक है। पहले तो $5 होती थी ना, अब वो खत्म हो गया हुआ है। अच्छा जी, ये कंटेंट मैंने ये दे दिया, अब आप इसको जूम वगैरह करके देख लीजिएगा। ये मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से, ये लीजिए, ये लिंक आ गया, आप ये देख सकते हैं। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर हमने जैसे अभी कोर्स ज्वाइन किया है ये वाला वेब डेवलपमेंट का, क्या हम ये गैग अपनी जो प्रोफाइल है क्रिएट करें या अभी हम वेट करें, क्योंकि हमारे अभी 3 लेक्चर डिपेंड हो करता गए। है आप कहाँ तक पहुंचे हो, कितना पढ़ा है आपने अभी। अभी हम HTML पे हैं। जब आप इंशाल्लाह ताला PHP लारावेल पढ़ लेंगे ना, आई विल जी सुजेस्ट कि आप तब क्रिएट करिएगा। अभी आपके पास स्किल्स देने को बहुत ना होने के बराबर है। अभी आप HTML पे हो, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, PHP, लारावेल पढ़ेंगे ना, देन आप पे एक अच्छा स्किल होगा आपके पास, देन आप जो है क्रिएट कर लीजिएगा। जी, थैंक यू। ठीक हो गया? एनी अदर क्वेश्चन दोस्तों? सामा भाई, जाहिर सी बात है, रिएक्ट नेटिव तो एक हाइब्रिड प्लेटफॉर्म है। रिएक्ट नेटिव तो एक हाइब्रिड प्लेटफॉर्म है और इसकी सर्विसेज बहुत आला है और बहुत ज़्यादा है, इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो रिएक्ट नेटिव एक बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप सीख रहे हैं या सीख चुके हैं या सीखना चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छी चॉइस है और इसकी वर्थ भी बहुत ज़्यादा है और जो है इसका स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। सर हमारा फ्रंट एंड फिनिश हो गया है, डोमेन और होस्टिंग। मोहम्मद हसन क्या कह रहे हैं, डोमेन और होस्टिंग बना सकते हैं। कोशिश करो कि बैकएंड भी आ जाए फिर बनाओ हसन, कोशिश करो कि बैकएंड भी आ जाए फिर बनाओ। सो आई होप सो कि जी आज का सेशन अच्छा रहा होगा। बाकी इंशाल्लाह ताला मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखिए।